हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। करेक्ट के किन मानों के लिए समीकरण निकाय x माइनस 3y बराबर 5 और 2x माइनस 5y बराबर k का अधिकतम एक हल है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए कह रहा है कि अधिकतम एक हल, या तो इसका एक हल होगा, एक हल, या तो इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, क्योंकि अधिकतम एक ही हल कह रहा है, तो अधिकतम एक होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा, अनंत हो नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पे अगर आपके पास दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 दिया गया हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया गया हो, ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हो, तो इनका क्या शर्त होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 और बटा में c2। इस स्थिति में जो समीकरण निकाय है उनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ये होता है। और अगर आपके पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का अनंत हल होता है। क्या होता है? अनंत हल। और अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में समीकरण निकाय का एकांकी हल होता है, यानी कि क्या होता है, एक ही हल होता है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है, तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y और बराबर में 5, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 5 पावर 0, ये समीकरण आपका एक हो गया। और दूसरा आपका है 2x माइनस 5y और बराबर में क्या है, k है, तो यहाँ से 2x माइनस 5y माइनस k बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब अगर हम a1 निकाले इसका, तो a1 एक हो जाएगा, b1 आपका हो जाएगा -3, और c1 की बात करें तो -5। और यहाँ पे a2 निकाले तो a2 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा -5, और c2 की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेक करते हैं। देखिए अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे a1 बटा a2 निकाले तो 1/2 हो जाएगा, b1 बटा b2 निकाले तो ये -3 बटा -5, तो माइनस से माइनस कट गया, ये 3/5 आ गया। और अगर हम c1 बटा c2 निकाले तो ये कितना आपका, ये -5 और बटा में -k, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया 5 और बटा में k आ गया। तो देखिए जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, इस स्थिति में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 और बटा में c2। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है। अब देखिए b1 बटा b2 c1 बटा c2 है, बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे b1 बटा b2 क्या, b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो इस स्थिति में ये कितना आपका, ये है 3/5 और बराबर नहीं है, देखिए 5/k का बराबर नहीं है। और इसी प्रकार देखा जाए तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। क्यों? क्योंकि देखिए 1/2 बराबर नहीं है किसके, 1/2 बराबर नहीं है 3/5 के, तो ये भी तो आपका बराबर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में जो समीकरण के क्या हल होता है, एक ही हल होता है। और ये देखिए कोई हल नहीं का कंडीशन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक वास्तविक हल होगा k के लिए। अतः k का कोई वास्तविक मान होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।